द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। सो माउंट एवरेस्ट भी लोगों ने इतनी बार स्केल कर लिया, बीट एनी माउंटेन फॉर दैट मैटर। एंड अगर माउंट एवरेस्ट या किसी और माउंटेन से कैलाश की कंपैरिजन करें तो हाइट वाइज कैलाश उतना ऊपर नहीं है। इट इज अराउंड 16,000 17,000 फीट। फिर भी अभी तक स्केल कोई नहीं कर पाया है। सो देर इज डेफिनेटली ए mystery, there is definitely something which is not allowing people to go and explore that region, right? आप वहां पे सर कैलाश जा चुके हैं, नॉट दैट कि आपने क्लाइम किया, बट यू हैव बीन टू दैट मानसरोवर एरिया एंड फॉर योर विद योर गुरु। या सो आई जस्ट वांट टू नो सर, वो वाइब कैसा है, वाइब्रेशंस हम कहते हैं ना, जो अपने आजकल जेंजी के लिंगो में वाइब कैसा है उस जगह का, या फिर अगर हम अपने तरीके से बात करें उस जगह का वातावरण, या फिर वो कैसा फीलिंग कैसी आती है वंस यू आर इन दैट एरिया। रौनिक, और हमारे काफी सारे जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं। एंड रौनिक, आई वुड लाइक टू टेल यू एज वेल, ऐसे नहीं कि आपको हर महीने जाना है, लेकिन एक बार तो आप हिमालयन रीजन्स में जाइए। आई एम टॉकिंग अबाउट वेयर द माउंटेन्स आर। राइट। वहां पे जाने के बाद ही यू विल फील समथिंग दैट इज, जो आपको फिल करेगा विथ हैप्पीनेस। अगर आप स्पिरिचुअली थोड़ा भी इंक्लाइंड हो तो आपको मन करेगा कि वहां बैठ के थोड़ा ध्यान करे। दिस इज जस्ट हिमालयन माउंटेन्स, ओके। आई एम कमिंग टू योर कैलाश, बट आई एम सेटिंग द टोन नाउ। मतलब जो लोग हिमालयस गए हैं उनको पता मैं क्या कह रहा हूं, बिकॉज वो जो प्योरिटी दिखती है ना रौनिक माउंटेन्स की, एट द सेम टाइम मुझे लगता है पर्सनली कि वहां पे काफी योगीज हैं हजारों सालों से, जिन्होंने काफी तपस्या वहां पे की है इन दैट रीजन। तो उसका वाइब्रेशन भी आप फील कर सकते हैं। ये हो गया सिर्फ हिमालयन माउंटेन्स। लेकिन जब भी आप कैलाश की तरफ जाते हैं, या आप कैलाश उस रीजन में जाते हैं जैसे मानसरोवर हो, और वहां से आप जब भी आपको कैलाश का दर्शन होता है, जब भी आप देखते हो, तो पहली बात, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज, ये क्या है? ये अद्भुत है। इट्स स्ट्रेंज बट ब्यूटिफुली स्ट्रेंज, बिकॉज लाइक आई सेड अ लिटिल अर्लियर, कैलाश पर्वत का जो पूरा डिजाइन है, जो ज्योमेट्रिकल पोजिशनिंग है, जो कुछ आप उसको शेप बोले, ज्योमेट्रिकल शेप, इज वेरी 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 डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर माउंटेन्स। द फर्स्ट थिंग इज द वाइब, जो आपने कहा वाइब, इज दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर आई हैव सीन अप टिल नाउ। ये मैंने कभी देखा ही नहीं, ये क्या है? नाउ द नेक्स्ट थिंग, that area, Ronik, I believe has got tremendous vibrations even compared to other Himalayan mountains। जो आपको फील होता है यहां पे, वो डिग्री और बढ़ती है, डिग्री ऑफ वाइब्रेशंस। बिकॉज हमने जो परिक्रमा की वो कैलाश के अराउंड थी, है ना, बट वी वर नॉट वेरी फार। मतलब हम चल के जा सकते थे, लेकिन वी वर नॉट अलाउड टू, बिकॉज वो वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। आई माइट यूज अ वर्ड हियर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वहां पे ऐसे फील होता है कि यू आर नॉट लिटरली ऑन प्लैनेट अर्थ। ऐसे फील होता है स्पेशली व्हेन यू आर इन द विसिनिटी ऑफ कैलाश पर्वत। अगर आप वहां पे जाके आपने उदाहरणार्थ ओम नमः शिवाय किया का जप, ऐसे माना जाता है कि वहां पे व्हेन यू डू ओम नमः शिवाय एज अ जप, उसकी जो इंटेंसिटी है, जो इंपैक्ट है, इज फार मोर कंपेयर्ड टू अगर आप आपके घर पे बैठ के आपने ओम नमः शिवाय किया तो। Are you getting my point? Yes. That vibe, if you're adhyatmic, that vibe is beautiful, very strong. इसलिए people ऐसे कहते हैं ना कि मुझे, they feel the presence of that महायोगी। सर एक बात जो मैं अब इन कई सारे इंटरव्यूज वगैरह में बीट कैलाश के, अगर आप कैलाश के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज जो काफी कॉमनली निकल के आती है, मेनी पीपल, ये जो आपने वाइब्रेशन या उसकी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की बात कही, देयर आर मेनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो होती हैं। कहा जाता है कि वहां पे कुछ ऐसा सर्टेन इक्विपमेंट रखा हुआ है जिसकी वजह से ये वाइब्रेशंस फील होती हैं। बट अभी तक कुछ, आई डोंट नो इफ, अगर कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ है कि किसी ने सामने लाया कि हाँ भाई ये डिवाइस वहां पे रखा हुआ है जिसकी वजह से ये आता है। एंड देन द सेकंड पार्ट यू मेंशन कि वहां पे इतने सालों से इतने बड़े बड़े योगी साधना कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो होती है उस जगह पे वो क्रिएट हो जाती हैं। यस। एंड वाइस वर्सा कि वहां पे इसलिए योगीज जाते हैं क्योंकि वो वाइब्रेशंस वहां के वैसे हैं कि यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन जो आप नॉर्मल
आप अपने घर पे बैठ के, शहर में बैठ के, कहीं और बैठ के करो, रादर देन इफ यू आर डूइंग इट ऑन कैलाश, द the effects are 1,000 times more than what you can achieve at a करेक्ट। normal place, right? सर, तो कैलाश के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं, कुछ लोग उसको कंपेयर करते हैं एज ए पिरामिड शेप, जैसे आपने बोला उसका शेप बिल्कुल ही अलग है कंपेयर टू एनी अदर माउंटेन दैट यू गो। कुछ कहते हैं कि वो जो शिप का जो सेल सेल होता है ना, वैसा उसका शेप है, शिप का जो सेल होता है बेसिकली, सो वैसा उसका शेप है। देन द आपने एक क्रिस्टल की बात कही कि वो एक ग्लेज जो है पहाड़ का, बाकी पहाड़ के कंपैरिजन उसका बिल्कुल ही अलग है वो ग्लेज, और उसका जो करेक्ट। क्रिस्टल लाइक इफेक्ट्स आता है। सो जब आप सामने थे तो वो एक जो इफेक्ट आप पे आती है, सो हाउ डज दैट फील? आपने मानसरोवर की भी बात की ऑब्वियसली। अभी आपने जो पहले कहा ना रोनिक दैट ऐसे सम पीपल बिलीव दैट हाँ, इट्स गॉट सम इक्विपमेंट अंदर, ये सब टिल इट्स प्रूव्ड फॉर मी राइट। इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज मैं वहां पे गया हूं, आई हैव सीन दैट। ऐसे कुछ फील नहीं आता, लेकिन आई डू बिलीव दैट देर आर सर्टन एंटिटीज जो मानस सरोवर में भी हैं, देर आर सर्टन एनर्जीज जो वहां पे मेडिटेट करते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं। some of them can or have achieved the ability, Ronik, to go up to the Kailash, but these are entities. मैं जब भी वहां पे था गुरु के साथ, और हम बैठ के हमारे गुरु वहां पे ध्यान कर रहे थे while we were doing the परिक्रमा एक जगह पे, और मैं देख रहा था। आपने कहा ग्लेज, मैं कहता हूं तेज। योगिक भाषा में उसको तेज कहते हैं, राइट? इट्स अ तेज, इज द ग्लो। हाँ, ग्लो। एंड दैट्स वाई मैंने कहा कि इट गिव्स यू अ फीलिंग, इट मे और मे नॉट बी, आई एम नॉट अ जियोलॉजिस्ट तो मुझे ये पता नहीं, लेकिन एक नॉर्मल आदमी थोड़ा आध्यात्मिक है, वो जब भी देख रहा है तो वो एक द सन रेज वो गिरते हैं ना, वो शाइन हो, दे रिफ्लेक्ट बैक। दैट्स वाई आई फेल्ट इट लाइक अ क्रिस्टल फील। एंड ये जो वाइब है ना, ये जो फीलिंग है ना, यही हमें और हमारे जप को और इंटेंसिफाई करती है। ओके। ऐसे माना जाता है कि एक या दो व्यक्ति हैं जिन्होंने they have been able to climb up to Kailash, on Kailash and meditate. एक टिबेटियन रिम्पोंचे हैं जिन्होंने वो किया है, और ऐसे है कि देर इज एन एंटिटी, अभी उन्होंने समाधि ली है, हैदर खान बाबा जी, और ऑल्सो नोन एज हेरा खान बाबा जी। दे हैव ऑल्सो गॉन एंड मेडिटेटेड। और ऐसे हो सकते हैं और, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ, बिकॉज वो कुछ पब्लिसिटी के लिए तो करते नहीं है, बट दे वर फाउंड टू बी मेडिटेटिंग देयर। मेरा ये मानना है रोनिक दैट जैसे आपने कहा शिवलिंग एक शिव का प्रतीक है, एनर्जी है, सिमिलरली कैलाश भी एक प्रकार का शिवलिंग ही है, बट अलग किस्म का एक फॉर्म है विच रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ शिवा वाइब्रेशंस। मतलब शिव के जो वाइब्रेशंस है ना, जैसे अगर आप एक मंदिर में जाते हो ना रोनिक, पुरातन मंदिर में, तो वहां पे भगवान की मूर्ति है उदाहरणार्थ, जब भी आप जाते हो आपको कुछ फील होता है, आई एम श्योर यू फील एक डिविनिटी उस मंदिर में। उस मंदिर में शायद वो पुरोहित भी ना हो, किसी जंगल में होगा वो मंदिर। आप विजुअलाइज करो, आपको बताया गया कि वो 5,000 साल पुराना मंदिर है। आप जब भी एंटर होते हो आपको एक फीलिंग आती है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस। एंड इसीलिए जैसे आपने सही बोला रोनिक दैट लॉट ऑफ yogis want to go there, not only to meditate, not only to do their sadhana, but वो जो ऑलरेडी जो वाइब्रेशंस हैं उसको एब्सॉर्ब वो करते हैं। शायद हम जब भी गए रोनिक, आई ऑल्सो एज अ साधका अलॉन्ग विद मेनी अदर्स, डेफिनेटली हमने वो वाइब्रेशंस हम लेके आए, इसलिए तो वो चेंजेस हमारे मन में हो गए। द वे वी स्टार्टेड थिंकिंग और आई स्टार्टेड थिंकिंग वाज डिफरेंट। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। बिकॉज देखो रोनिक, अगर आपने कुछ इंपैक्टिंग वीडियो देखा, एक बहुत इंपैक्ट करने वाला वीडियो देखा, तो इंपैक्ट तो होगा, कुछ तो आप विचार करेंगे। राइट। जैसे आपको किसने बोला कि 10 मिनट आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका 10 दिन में 10 किलो कम हो जाएगा, एंड आपने देखा, एटलीस्ट इंपैक्ट तो होगा।
वो तो हो गया एक उदाहरण जैसे कि एक वीडियो। यहाँ पे व्हेन यू गो टू कैलाश, व्हेन यू आर देयर इन फ्रंट, इमेजिन वो क्या इम्पैक्ट होगा, और उसका अब हमारे शरीर के अंदर और हमारे मेंदू के अंदर डेफिनेटली देयर विल बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी ज़रूर देखें और सीखते रहें।